देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर भी टेस्टोस्टेरोन कम है और तुम्हें साइंस मिलते रहते हैं इस चीज़ों के, ठीक है, और अगर तुम्हें अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करने वाली चीज़ों से हटाना है, मतलब दूर करना है, तुम्हें पता करना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हैबिट्स हैं तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं, तो मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो साइलेंटली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर देती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता है ना, तो वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, उसमें पहली चीज़ क्या होती है कि तुम प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हो, तो उससे क्या होने वाला है भाई, तुम प्लास्टिक बॉटल में जब भी पानी पीते हो उस पर हीट लगती है। अगर तुमने बॉटल रख दी, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल, तुम स्कूल जा रहे हो और तुम्हारी बॉटल बाहर रखी है बैग में ना, बैग के साइड में कॉर्नर रहता है ना बॉटल रखने का, उसमें हीट लगेगी सूरज की वजह से, गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी लगेगी ना, तो उससे क्या होगा, माइक्रो प्लास्टिक है ना बॉटल के निकल के तुम्हारे पानी में चले जाएंगे, फिर वही तुम्हारे अंदर जाएंगे, तुम्हारे टेस्टिस में जाएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अच्छे से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, तुम्हारा स्पर्म बेकार क्वालिटी का बनने वाला है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तुम इनफर्टाइल भी हो सकते हो अगर तुम ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस करने लगे तो। भाई मैं भी स्कूल है ना, मतलब स्टील की बॉटल ले जाता हूँ घर में भी, मतलब मैं बॉटल्स में पहली बात तो पानी पीता ही नहीं हूँ मैं, मतलब ग्लास में ही पीता हूँ, ठीक है, और मैं थर्मस में रख लेता हूँ कभी कभी जैसे अगर रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें भी प्लास्टिक ही होता है एक टाइप से, तो वो तुम थोड़ा कम कर दो। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है भाई कि तुम मतलब अपने लेग से ना बिल्कुल टाइट करके मत रखो। मतलब क्या करते हैं कई लोग हैं ना, गर्ल्स जैसी हैबिट बना ली कई लोगों ने, बिल्कुल जैसे बैठते हैं या खड़े हुए होते हैं तो लेग्स से ना बिल्कुल चिपका लेते हैं। उससे क्या होता है, वहीं पे तुम्हारे उसके लेग्स के बीच में तुम्हारी होती है बॉल्स, टेस्टिस, तो उसमें क्या होता है, बहुत हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब तुम जितना चिपकाओगे उसमें स्ट्रेस उतना होगा, उसमें तो मतलब चिपकेंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे, उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और तुम्हें ये तो पता ही होगा भाई कि तुम्हारी स्पर्म प्रोडक्शन थोड़े कम लो टेम्परेचर में होता है, थोड़ी ठंडी में ही प्रोडक्शन होता है उसका। तुम हीट बढ़ा लोगे ना तो तुम्हारा स्पर्म धीरे धीरे किल होने लगेंगे। अगर तुम हीट बढ़ा लोगे तो वहाँ पे तो तुम्हारे स्पर्म धीरे धीरे किल होने लगेंगे, तुम्हारी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और तुम्हें फिर प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कोशिश करो जब भी तुम बैठो, पाँव फैला के बैठो, तुम्हारा थोड़ा पोस्चर थोड़ा ऐसा फैला फैला होना चाहिए, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो मतलब ये अपना पाँव चिपकाने वाली जो तुम्हारी आदत है उसको कम कर दो। देखो हमारा थर्ड पॉइंट है भाई कि कीपिंग योर फ़ोन इन योर पॉकेट। मतलब देखो, जब तुम फ़ोन अपने पॉकेट में रखते हो और जब तुम लैपटॉप यूज़ करते हो अपने पाँव के ऊपर, लेग्स के ऊपर रख के यूज़ करते हो, उससे क्या होने वाला है भाई, उससे उसकी हीट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर देगी और वही फिर हीट वाला कारण आ जाता है भाई। मतलब क्योंकि स्पर्म थोड़े लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, और अगर तुम हीट में करने वाले हो ना, हीट में काम करोगे, जैसे लैपटॉप बहुत हीट होता है और फ़ोन भी रेडिएशन निकालता है, तो फ़ोन है ना तुम हाथ में पकड़ के रखो अगर तुम्हें कहीं जाना ही है तो। और एक्सट्रीम जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत रख लो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इसको हैबिट मत बनाना कि ज़्यादातर टाइम तुम पॉकेट में ही फ़ोन रखो। और लैपटॉप पे अगर काम करना है तो कोई ऐसी पर्टिकुलर डेस्क बना लो, वहाँ बैठ के काम करो। मेरे हिसाब से पैर पे रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मतलब पैर पे मत रखो, ठीक है, वहाँ पे रखने से बहुत तुम्हें रेडिएशन मिलने वाली है और हीट भी मिलेगी। और इसके साथ साथ देखो तुम क्या कर सकते हो, जो तुम पैक्ड फूड खाते हो, जंक फूड, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं। इनसे क्या होता है भाई, कसम से, इनसे ना तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोबीन्स करके एक केमिकल होता है, वो एक टाइप का एस्ट्रोजन होता है, फाइटो एस्ट्रोजन होता है। उससे भाई तुम्हारा एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम होने ही वाला है, वो उल्टे अपोजिट हार्मोन्स रहते हैं। तुम ये पैकेट और जंक फूड मत खाओ कि भाई इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पता नहीं कब के कौन से केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो इनको कम खाओ, ठीक है। क्यों प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ उसमें है ना बेकार ऑयल से भी बनते हैं, वो अपन को पता नहीं पाम ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है। अगर तुम बाहर का देसी जंक फूड खाते हो, स्ट्रीट फूड, वो तो फिर तुम्हें पता ही कैसी ऑयल में बनता है, ठीक है, तो थोड़ा वो कम खाओ। और उसके अलावा तुम हेल्दी फैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला है। और इसके साथ साथ भाई तुम एक आखिरी कंसेप्ट ये है कि यूज़ इट और लूज़ इट। मतलब अगर तुम बैठे रहोगे बस, तुम कुछ नहीं करने वाले, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा ही होगा। क्योंकि भाई देखो, ह्यूमन बॉडी में भी कंसेप्ट आता है यूज़ इट और लूज़ इट। मतलब अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को यूज़ नहीं करने वाले, तुम बैठे रहोगे, फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। तो यूज़ कर लो उसको, टेस्टोस्टेरोन को रीज़न दो ग्रो होने का। अगर तुम अपनी बॉडी को पुश करते हो, तुम वर्कआउट करते हो, तुम स्प्रिंटिंग करते हो, तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि भाई मुझे बड़ा बनना है, मुझे बॉडी मसल फिट करना है, तो तुम्हारा बॉडी खुद ना खुद टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। अब तुम्हें कुछ रीज़न ही नहीं दोगे बनाने के लिए, तुम बोलोगे बैठे रहोगे, तुम्हारी बॉडी क्यों बनाएगी टेस्टोस्टेरोन, ये सोचो भाई। तुम्हारी बॉडी को रीज़न ही नहीं मिलेगा, बनाएगी नहीं। तो बॉडी को रीज़न दो भाई, यूज़ इट और लूज़ इट। मतलब सीधी बात ये है, जब तक तुम अपनी बॉडी को रीज़न नहीं दोगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, जब तक वो कुछ नहीं करने वाली। तो मतलब थोड़ा वर्कआउट करो, फिजिकल एक्टिव रहो भाई, ठीक है।